सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आपको याद होगा कल इसी वक्त यहां से हमने एक रिपोर्ट की थी, जिस रिपोर्ट में हमने कहा था कि चोरी रात के अंधेरे में नहीं होती, चोरी दिन के उजाले में भी होती है। और हमने ये भी कहा था ये वीडियो उन सभी दुकानदारों के लिए है, बिजनेस हब के लिए है, जो अपनी दुकान पर बैठते हैं, गल्ले पर बैठते हैं, अपने शोरूम में बैठे हुए हैं। चोरी आपके सामने हो जाएगी। कल हमने संजय नगर भाटिया क्लॉथ हाउस की खबर आपको दिखाई थी। एक लड़का इस दुकान पे आता है, वो कहता है 4 से 5 सूट लेने हैं। भाटी साहब को लगता है कि इस मंदी के दौर में भगवान आए हैं, लेकिन वो भगवान नहीं थे, वो किसी और ही मंशा से आया था। उसने कहा मैं आपको पैसे ट्रांसफर करता हूं एक सूट के, जिसकी कीमत 400 से 500 थी। उसका स्कैनर जो है स्कैन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भाटी साहब 1 रुपया मेरे अकाउंट में डालो, उसके बाद मैं देखता हूं। भाटी साहब ने 1 रुपया उसके अकाउंट में डाला, उसने कोड देख लिया। उसके बाद उसने भाटी साहब को बोला कि वो दूर जाकर वो संतरी सूट दिखाना। वो सूट लेने गए तो ये मोबाइल इसके अंदर से, इस केस के अंदर से वो निकाल कर रफू चक्कर हो गया। भाटिया साहब पीछे उनके गए भी भागते हुए, लेकिन वो संजय नगर चौक में गिरा। सीसीटीवी फुटेज में आपने देखा था। उसके बाद उसके कुछ पता नहीं चला। उसके बाद भाटिया साहब जो हमने रिपोर्ट की खुश नजर आ रहे थे, चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन हम जानते थे ये आदमी अंदर से टूट गया है, क्योंकि मेहनत की कमाई थी। मंदी के दौर से जम्मू निकल रहा है, आपदा का शिकार है जम्मू। उसके ऊपर ये 42-45 हजार का जो चूना उनको लगा, क्योंकि उसने कोड याद था, 40-42 हजार निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ? वो लड़का कौन था? पुलिस ने क्या किया इसमें? डिगियाना चौकी का क्या रोल था? क्या वो पकड़ा गया? वो पकड़ा गया। और भाटिया साहब के जो चेहरे पे रौनक आप देख रहे हो ना, वो 40-42 हजार वापिस आ गए। डिगियाना चौकी संजीव शर्मा साहब चौकी इंचार्ज जो वहां के हैं, उनका बड़ा अहम रोल है इसमें। उस लड़के को पकड़ भी लिया, चौकी भी बुला लिया, और वो कोई नशेड़ी नहीं था, लेकिन नशा था जरूर उसमें। नशेड़ी नहीं था, उसको नशा था गेमिंग का, गेम खेलता था। वो पूरा 40-42 हजार उसने गेम में डाल दिया। उसके बाद ये लोग सुबह चौकी जब पहुंचते हैं, उस लड़के को वहां बुलाया जाता है। आज मैं उस लड़के के साथ उसकी तस्वीर, उसके घर की तस्वीर, उसका एड्रेस, सब कुछ आपको बता रहा होता, लेकिन भाटिया साहब कहते हैं कि मैं उसकी मां से मिलकर आया हूं। अच्छे खानदान का है, पिता जो है सरकारी मुलाजिम है, एक अच्छी तनख्वाह लेता है। उसके बाकी रिश्तेदार भी सभी सरकारी मुलाजिम है, अच्छे पदों पर है। और मां का रो रो कर बुरा हाल था चौकी के अंदर भी, कि एक बार इसको माफ कर दो, अगर ये कैमरे के सामने आ गया जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी। भाटिया साहब पसीज गए, पैसे इनको मिल गए, लेकिन पसीज गए। उन्होंने कहा कि एक मौका उसको देना चाहिए। ये मौका देकर अपने पैसे लेकर वापस आ गए, लेकिन गुस्सा बहुत था। पता नहीं इससे पहले कितने कांड किए होंगे इन्होंने। भाटिया साहब मेरे साथ हैं। भाटिया साहब, जो मैंने कहा सब ठीक था? जी सर, बिल्कुल ठीक है। पहले तो मुबारक है कि आपको पैसे वापस। मुबारक आपको और आपके व्यूअर्स को, जिन्होंने मेरी साथ से इतने साथ में चले। आज सुबह जब चौकी में आपको बुलाया गया संजीव शर्मा जी ने, जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं डिगियाना के, उसके बाद क्या हुआ? सर, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कल हमने स्कूटी के 3 नंबर ट्रेस कर लिए थे। पहले 3 नंबर उसने साथ में लास्ट वाले में टेपिंग की थी। अब उसमें हमारा दिमाग काम किया, बेटे का किया, छोटा बेटे का। उसने बोला पापा 0 1 2 3 4 5 डाल के सारी स्कैन करो कौन आता है इसमें। उसमें 10 की 10 स्कूटीज थी, BUW नंबर में सब स्कूटीज थी। अब उसमें हमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि व्हाइट कलर की कितनी है। तो उसमें हमारे एक ऑफिसर हैं RTO में, मैं नाम ना लेना चाहूंगा उनका, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। उनको हमने भेजा, उन्होंने 5 मिनट में हमें दे दिया कि 3 स्कूटी इसमें आ रही है व्हाइट कलर, शक में आ गई 3 स्कूटी व्हाइट। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम संजीव शर्मा सर के पास गए, चौकी इंचार्ज। उन्होंने बहुत अच्छा उसी समय कॉल किया, तीनों को अलग अलग करते 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 एक लड़का उसमें फंस गया। वो उसके बाप का नंबर था, बाप के नंबर पे कॉल किया। उन्होंने बोला जी मैं पता करता हूँ, मैं बाट ड्यूटी पे बाहर हूँ, मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है या कहाँ है। हार्डली 10 मिनट के बाद उनका फोन आ गया, हाँ जी मेरा बेटा संजय नगर गया था, चौक में एक्सीडेंट हुआ, गिर गया। वही जो स्कूटी कल गिरी। हाँ, उसको हमने ये नहीं बताया था कि ये कैश भी ले चुका है। उसको यही बताया कि ऑटो हमारा तोड़ा है इसने, ऑटो के चार्जेस लेने हैं हमने। उन्होंने बोला मैं इधर से GPay करता हूँ। मैंने कहा वो नहीं लेने हैं हमने, आपको आना पड़ेगा। और उसके बाद रात गुजर गई, हम सोए थे, सुबह उठे जब
तो 7 बजे मैं गुरुद्वारा साहब से आया हूँ, तो आगे उसकी मम्मी का फोन मेरे वाले मोबाइल से ही आया हुआ बेटे के, है जी हम आपके संजय नगर में आ रहे हैं, दुकान पे आ रहे हैं, बाहर ही सेटल कर लो। मैं क्या वो नहीं होगा, केस सारा कोर्ट में है, मीडिया में है, मैं ऐसे करने वाला, पुलिस स्टेशन में मैं ऐसे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने को ले दे के नहीं है, मैंने सिर्फ उसको सुधारने के चक्कर में ये सारा किया है, ट्रेस किया है, सब कुछ पकड़ा है। तो उन्होंने रात को ही उसको कॉल कर दिया था कि ऐसे बात है, सुबह आप आ जाओ। हाँ, मेरे को 9 बजे कॉल आने शुरू हो गए उसकी मदर के, कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाहर सेटल कर लो। दुकान के बाहर बैठे हैं और मैंने फोन किया किसी अपने फ्रेंड को, वो कहता बाहर एक औरत रो रही है। तो मैं कहा मैंने नहीं आने वाला हूँ। उन्होंने कॉल किया, मैंने कहा जी मैं चौकी में ही आऊंगा, मैं बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो फिर हम 10 बजे चौकी गए। उन्होंने बोला कि आप पूरी कल सारा दिन हरासमेंट में रहे हो, इसको भी रहने दो, शाम तक बात करेंगे, इसको बैठे रहने दो इधर। फिर हमने 3 बजे तक इंतजार किया। फिर हम अपनी मार्केट लेके गए, वहाँ देखा वो रो रही है, नहीं जी इसको ये करो वो करो। मैं कहा इसको कुछ नहीं करना है, मैंने फोटो देनी देनी अखबार में, क्योंकि कल को किसी और का नुकसान ना करे, सबको लोगों को तो पता चले, या इसके बाप को भी पता चले जो बाहर बैठे हैं कैसे वो कमा रहे हैं, और जिस पोस्ट पे है उसमें बहुत मोटी वर्दी पहननी पड़ती है, इतनी गर्मी में वो कैसे कमा रहे होंगे। हम इधर बैठे कुछ नहीं कमा रहे हैं, उनको तो चलो सैलरी मिलती है, लेकिन वर्दी का लिहाज देखो कि वर्दी में कितनी गर्मी लगती है, वो फिर भी कमा रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए पाल रहे हैं, इनको पाल रहे हैं। और देखने की बात है, उसके 5 के 5 रिश्तेदार सारे के सारे जो चाचा ताए उसके सब गवर्नमेंट एम्प्लॉई। अब उनको खुद भी सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो लेके तनख्वाह गवर्नमेंट के, ऐसे बच्चों को पाल रहे हैं, परवरिश गलत हो रही है, परवरिश गलत है, उनको संभालना चाहिए। और मैंने यकीन करो उसकी मदर से पूछा, मैंने कहा आपने नवरात्र रखे हुए? कहते हाँ रखे। मैं कहा सच बताना, आज से पहले ये कभी पकड़ा गया है? कहती हाँ भैया सच बोलूंगी, एक बार घर से इसने पैसे निकाले थे। मैंने कहा आपने उस समय क्यों नहीं सुधारा इसको? मैं कहा ये आज भी कह रहा हूँ, आज इसको सुधार लोगे तो अच्छी बात है, वरना ये आपके हाथ नहीं आएगा। भट्टी साहब, आपके मन में क्या आया कि आपने सोचा कि उसका चेहरा नहीं दिखाऊंगा, उसका नाम नहीं दिखाऊंगा? वो क्या चीज थी जो आपको अंदर से हिला गई? बस सर मैं तो बहुत गुस्से वाला हूँ, मारना तो मैंने था, मेरे हाथ चढ़ता था, लेकिन वो चौकी में था, मैंने उसका भी लिहाज किया। बाकी मेरे को यही आ गया कि वो एक स्टूडेंट है। अब मैं आपके माध्यम से उसके बाप को यही अपील करना चाहूंगा कि आज संभाल ले, अदरवाइज और 5, 7, 10 साल भी नहीं, मेरे को लगता है अगर वो नहीं सुधरेगा तो 5-6 महीने में ही वो अपने को भी अंदर करवाएगा, अपने बाप को भी अंदर करवाएगा। पैसे मिल गए आपको? पैसे मेरे को मिल गए सर, मोबाइल मिल गया, पैसे मिल गए हैं मेरे। लेकिन ये है कि उसके माँ बाप से यही अपील करूंगा, और भी माँ बाप से जिनके बच्चे ऐसे हैं कि आज अपने बच्चों को संभाल लो। आपको लगता नहीं भाटिया साहब कि हम लोग हमेशा ये कहते आ रहे हैं अब कि बाहर के लोग यहाँ आ गए, वो चोरियां कर रहे हैं? आपको लगता नहीं हमारे अपने भी इन्वॉल्व हैं इसमें? अपने बहुत ज्यादा हैं सर, अपने ज्यादा हैं, अपने ज्यादा हैं। वो तो बदनाम है, ठीक है, वो करते हैं, वो गलत काम करते हैं, वो तो है ही है, लेकिन अपने ज्यादा हैं। और ये वेल सेटल फैमिली से था। कुछ चिट्टे वाले हैं, कुछ ये गेमों में फंसे हुए हैं, ये गेम खेलते हैं, ये गेम वाला था। इसने वो आपके जो पैसे लिए कहाँ डाले, पता चला? तो डिटेल निकाल? हाँ, डिटेल सारी निकाल ली है। इसने कोई ग्लोबल वार्मिंग का कुछ ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ था, उसमें डाले हैं। वहाँ गेमिंग होती है? हाँ, गेमिंग में था, उसमें डालते सार इसके सारे वहां से उड़ गए वो। उसके बाद इन्होंने, मैं बैंक गया हूँ, मैंने डिटेल निकाली, 5 एंट्री और की हैं। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने बंद करवा दिए, फ्रीज करवा दिए अकाउंट। 5 एंट्रीज और की हैं, 1 लोकल की है, 4 बाहर की हैं। तो लोकल वाले को भी सर कह रहे थे मैं इसको बुला लूंगा, मुझे लगता है बुला लिया उसको शायद, पता नहीं, अभी पता नहीं है, लेकिन वो कहते थे मैं इसको भी बुला लूंगा। 40,000 रुपया पहले इनका निकल गया, और 40,000 रुपया उसने और निकालने की कोशिश की, तब तक बैंक में वो फ्री सिस्टम ऑन हो गया था। वो 40,000 रुपया उसने किसको डालने की कोशिश की, उसका भी रिकॉर्ड आ गया, उस आदमी को भी ट्रेस कर लिया गया है। उस आदमी को भी, ये पूरी डिटेल है उसमें, इसका नाम भी है, उसका नाम बता दें साहब आपका नाम? वो दूसरा आदमी है जो, उसका नाम बता दें? तुम्हारी दिल की धड़कनें धड़क रही होंगी, तुम्हारे माँ बाप भी परेशान होंगे, नाम ना ले लें। ये पूरा गैंग है 4 से 5 लोगों का, 10 लोगों का, जो इस तरह के कांड करते हैं। हालांकि उसकी माँ के आंसुओं ने, उसके परिवार की रेपुटेशन ने भाटिया साहब को एक मौका दे दिया उसको। अगर तुम्हारी तस्वीर इस वक्त मैं फ्लैश कर दूं, तुम कल से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे चाचा ताया बाहर निकलने के काबिल नहीं रहेंगे। वो कांड किया है तुमने। शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें उस पूरी फैमिली को, भाटिया साहब का, कि एक मौका दे रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं संजीव शर्मा साहब का भी, जो चौकी इंचार्ज हैं डिगियाना में।
पुलिस कुछ भी कर सकती है। मेरी एक बात याद रखना, पुलिस से बड़ा कोई ईमानदार आदमी नहीं, पुलिस से बड़ा कोई बहादुर नहीं, और पुलिस से बड़ा कोई गुंडा भी नहीं। इस बात को याद रखना। सिर्फ पुलिस में काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो संजीव शर्मा में है। और चंद घंटों में ट्रेस भी कर लिया, उस बंदे को बुला भी लिया, उसके परिवार को भी बुला लिया थाने में, उसके बाद जिसको ट्रांसफर किए हैं पैसे उसको भी बुला लिया। शुक्रिया संजीव शर्मा साहब। पुलिस इसी तरह से काम करती रहे तो यकीनन इन लोगों पर शिकंजा कसेगा। और बाकी शुक्रिया भाटिया साहब का भी, जो अच्छे दिल के इंसान हैं, जिन्होंने एक मौका दिया उस परिवार को, एक मौका दिया उस परिवार को। शुक्रिया आपका जिन्होंने ये मेरी खबर चलाई, और बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया संजीव सर का जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। एक सर जो आरटीओ में थे उन्होंने साथ दिया, दूसरा मेरी मार्केट ने बहुत साथ दिया। ये है कि अगर वो नंबर ट्रेस ना होता तो हमें ये पैसे ना मिलते, मुश्किल हो जाता। भाई यही तस्वीरें मुझे आपको दिखानी थी। भाटिया साहब, ये फॉलोअप था जो हमने कल किया, उसका फॉलोअप था। भाटिया साहब के पैसे वापस आ गए, और उससे भी बड़ी बात, भाटिया साहब ने इंसानियत का, इंसान होने का सबूत दे दिया, उसको एक मौका दे दिया। ये मौका सिर्फ उसको नहीं मिला, उसके पूरे परिवार को मिला है, पूरे परिवार को ये मौका मिला है। तो इस मौके का फायदा उठाना। अगर दोबारा ये आदमी किसी केस में इन्वॉल्व होता है तो फिर आपको मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फिर आप नहीं सुधर सकते। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।